उनकी इस मेहनत का क्या सिला देती है जनता और किसकी बातों पर ज़्यादा यकीन कर रही है, हमको कुछ दिनों में पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए आज बड़ा दिन है। पार्टी ने अपने वादे जनता तक पहुंचाए हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं, हमारे बीच एक बड़े वरिष्ठ मेहमान हैं, केंद्रीय मंत्री और राजस्थान के चुनाव प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के प्रहलाद जोशी जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, हमारे बीच मौजूद हैं। प्रहलाद जी, बहुत स्वागत है आपका चुनाव मंच में। सबसे पहले तो कैसा चुनाव आपका जा रहा है अभी तक? चुनाव तो बहुत बढ़िया जा रहा है। हम तो रिकॉर्ड मार्जिन से जीतने जा रहे हैं और सरकार भी बनाने जा रहे हैं। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, जो कुछ भी हमने आज तक प्रयास किया है और कांग्रेस ने फेल हुआ है, ये दोनों कंपैरिजन करके मुझे 100% कॉन्फिडेंस है। भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत सरकार बनाने के लिए राजस्थान के जनता के आशीर्वाद मिलेगा और माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में एक बढ़िया सरकार हम सुचारू रूप से चलाएंगे। इसे पार्टी उल्टी कर दीजिए तो गहलोत जी और राहुल गांधी जी भी यही दावा कर रहे हैं। तो गहलोत जी और राहुल गांधी यही दावा करने का बहुत स्वाभाविक है, लेकिन यही दावा करके वो 5 वर्ष पहले ही आए थे और यही फोटोशूट भी 5 वर्ष से लोग देख रहे थे। और यही राहुल गांधी, यही गहलोत जी और यही पायलट जी, वो पहले चुनाव के पहले कैसे थे, बाद में चुनाव के बाद ये गहलोत जी ने राहुल को क्या किया और गहलोत जी ने पायलट को क्या कहा और गांधी परिवार के साथ इन्होंने क्या क्या किया, और इसके अबव ऑल थिंग्स, इसके बावजूद भी लोगों के साथ कैसे इन्होंने धोखा दिया है, ये जनता देख चुकी है। तो इसीलिए इनका जो क्लेम है तो वो सपने में, भ्रम में है, वो भ्रम में रहने दो। फोटोशूट क्यों कहा आपने कि फोटोशूट कराते हैं? लास्ट टाइम भी वही किया था। लास्ट चुनाव के टाइम तीनों एक साथ होके फोटो खिंचवाए थे, नहीं खिंचवाए थे? राहुल गांधी, पायलट और गहलोत तीनों फोटो खिंचवाया था। आज राहुल गांधी आए तो किसी ने बोला भाई आप सब लोग साथ साथ दिख रहे हैं। उन्होंने कहा दिख नहीं रहे, हम हैं साथ में और जीतेंगे, स्वीप करेंगे राजस्थान। नहीं, ये तो लास्ट टाइम भी गहलोत जी को भी दिखाया, पायलट जी को भी दिखाया। बाद में पायलट को इन्होंने क्या कहा, क्या क्या नहीं कहा, ये तो अरे पायलट को क्या कहा ये आपको कैसे पता? नहीं, तो मीडिया में आया था तो उन्होंने जो कुछ भी कहा पब्लिक डोमेन ने बोला है, तो ये तो मुझे रिपीट करना भी ठीक नहीं लगता है। गद्दार है, जो बोलना था सब कुछ बोल दिया जी, और अभी बोल रहे हम एक है। जनता को बेवकूफ करते हैं ऐसे ये सोच रहे, लेकिन जनता प्रबुद्ध है। पीपल आर वेरी श्रूड। राजस्थान के जनता पॉलिटिकली बहुत श्रूड है। वो जानते हैं ये कैसे गुमराह करके फिर से पावर में आने के लिए क्या क्या ड्रामा करते, क्या क्या नाटक करते, ये देख रहे हैं। फिर से अभी इतने दिन तक क्यों नहीं आए राहुल गांधी भी जानते हैं। इसमें 2 चीज़ हमको समझने का है। एक तो गहलोत जी जानते हैं राहुल गांधी से आने से हमको डैमेज होगा, और राहुल गांधी समझते हैं इधर तो सरकार नहीं आ रहे, क्यों मुझे टाइम वेस्ट करना, और मेरा जो कुछ भी थोड़ा कुछ इधर उधर का थोड़ा इमेज है तो वो भी क्यों बर्बाद करना, ये सोच के राहुल गांधी नहीं आ रहे थे। उनको पकड़ के लाया गया, अभी फोटो शूट किया है। नहीं देखिए, पहले तो जहां पोस्टर लगते थे कांग्रेस के, उसमें केवल गहलोत साहब की तस्वीर होती थी। अब उसमें सब है, सचिन पायलट भी है, राहुल गांधी भी हैं, सोनिया जी भी हैं, सबको जगह दे दी उन्होंने पोस्टर में। अब पूरा राजस्थान के जो पहले होर्डिंग लगाया था, पोस्टर लगाया था, उसमें आप देख लीजिए 2 ही का फोटो था। बाकी सोनिया जी के लेके राहुल थे और पायलट, एक ये महिला वो बिंदी लगाते हैं ना, ऐसे उनका फोटो था। बाद में अभी शुरू कर दिया है, तो क्योंकि अभी चुनाव नज़दीक आ गया, राहुल गांधी तक, सोनिया गांधी तक कंप्लेंट गए, बाद में ही शुरू हो गया है। तो पहले क्या था, अभी भी बहुत जगह नहीं है, कई जगहों में, जहाँ जयपुर में अगर मैं मीडिया बहुत ज़्यादा घूमते हैं ना, उधर ऐसे फोटो है। बाकी जगह सिर्फ पहले जैसा था वैसे ही है। अच्छा, बिंदी जितनी सही, वो कहते हैं हम अपने नेताओं को जगह तो दे रहे हैं पोस्टर में। आपके यहाँ तो तस्वीर ही एक व्यक्ति है कि केवल मोदी जी की, और किसी की तस्वीर ही नहीं। नहीं, हमारा जो प्रदेश का जो भी नेता है सबका फोटो है। हमारा जो एक प्रोटोकॉल है, प्रदेश अध्यक्ष, अपोजिशन लीडर वसुंधरा जी जो पूर्व मुख्यमंत्री है, वो सबका है। इनका तो क्या है। लेकिन सीएम कौन बनेगा ये बताते नहीं आप। नहीं, सीएम तो अगर जीते तो
नहीं, स्ट्रेटेजिकली हम सीएम जब हमको अनाउंस करना है हम अनाउंस करेंगे और डिसीजन भी लेंगे, लेकिन जो सिटिंग सीएम है और लास्ट टाइम बोला था पायलट भी हो सकते हैं, गहलोत भी हो सकते हैं, वो क्यों नहीं किया? उनको लगता है झगड़ा हो जाएगा। आप लोग क्यों नहीं डिक्लेयर करते? आपको भी डर है झगड़ा होगा? मुझे हमको तो स्ट्रेटेजिकली हम कई राज्यों में नहीं किया है, छत्तीसगढ़ में नहीं किया है, इस बार कर्नाटक में भी नहीं किया था, ये तो अलग चीज है। ये तो हमारा स्ट्रेटेजिकली हमने डिसाइड किया है कि इस बार हम चुनाव बिना अनाउंसमेंट, चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट अनाउंसमेंट करते ही हमको चुनाव लड़ना, ये तो हमारा स्ट्रेटेजी है। लेकिन आप सिटिंग मुख्यमंत्री है ना, कांग्रेस पार्टी के सिटिंग मुख्यमंत्री है, सिटिंग मुख्यमंत्री होते ही क्यों नहीं अनाउंस किया है? तो इनको वो जानते हैं कि उनके नेतृत्व में पार्टी नहीं आ रहे हैं, और लास्ट टाइम ने जो धोखा दिया है वो गहलोत जी को भी दिखाया और पायलट को भी दिखाया, और विमान एक्सीडेंट हो गया। सिटिंग सीएम आपके एमपी में, अब आप राजस्थान की बात करेंगे, लेकिन एमपी में आपने नहीं डिक्लेयर किया शिवराज जी को। वो तो कब से सिटिंग एमपी हैं, शिवराज जी जैसे एमपी में डिक्लेयर तो नहीं किया आपने ना? नहीं, तो वो तो मध्य प्रदेश के बारे में मैं भी नहीं, ठीक है, मैं सब, ये तो बात सही है, हम तो राजस्थान की बात करने आए सर। लेकिन गहलोत साहब ये कहते हैं कि रिपीट होगी सरकार, आप कहते हैं डिलीट होगी, वो कहते हैं रिपीट होगी। सरकार का काम इतना अच्छा है, स्पेशली महंगाई से राहत देने के लिए, गरीबों तक, चाहे वो स्वास्थ्य बीमा हो, एक्सीडेंटल बीमा की बात हो, बहुत सारी स्कीम चलाई वो कहते हैं। मैंने नहीं, एक तो उन्होंने 155 कहा है, 156। आज तक मैंने जैसा एडवर्टाइजमेंट देखा हूं, ये तो सिर्फ 55 आने दो, 56 आने दो, मैं इनको अभिनंदन करता हूं। 56 भी आने का स्थिति में कांग्रेस पार्टी नहीं है। दूसरी बात, स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना कितने लोगों को मिला है? 200 लोगों को भी नहीं मिला है। जो कुछ भी मिला है स्वास्थ्य सुरक्षा में, वो माननीय प्रधानमंत्री जी का आयुष्मान भारत से बहुत बड़ी मात्रा में राजस्थान में आयुष्मान भारत में लोगों को इसमें रिलीफ मिला है, और वो सिर्फ और सिर्फ आयुष्मान भारत में मिला है। कितने लोगों को मिला है वो तो मैं तो आपको आंकड़े भी दे सकता हूं ऐसे तो। लेकिन ये जो बोल रहे हैं, ये बीमा कंपनी के साथ इनका एक टैक्टफुल अंडरस्टैंडिंग है, इसमें भी भ्रष्टाचार है। जैसे अन्नपूर्णा किट में भ्रष्टाचार है, जैसे ये जो मोबाइल फोन दिया उसमें भ्रष्टाचार है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो खरीद लिया उसमें भ्रष्टाचार है, ऐसे भी इसमें भी भ्रष्टाचार है। जो बीमा योजना ये बता रहे हैं उसमें भी भ्रष्टाचार है। आयुष्मान भारत में 1.1 करोड़ नागरिकों को इधर उपचार मिला है, हॉस्पिटल को बिल भी हमने जमा कर दिया है। इनका आंकड़े तो बताने, कभी भी आंकड़े नहीं बताए अभी तक गहलोत जी। आप कहते हैं 5 लाख का बीमा आयुष्मान भारत में, वो कहते हैं 25 लाख का बीमा देता हूं। 25 लाख को कितने लोगों को मिला है? किसी को नहीं देते, क्योंकि इनका तो स्कीम ही फ्लॉप स्कीम है। तो नहीं तो 1.1 करोड़, ये जो कुछ भी आंकड़ा मैं दे रहा हूं, ये राजस्थान सरकार के आंकड़ा है, मेरा आंकड़ा नहीं है। अब इनके आंकड़ा क्यों नहीं बता रहे हैं? ये चिरंजीवी योजना में फलाना लोगों को, इतने लोगों को हमने स्कीम में रिलीफ दिया है, क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि उनके पास आंकड़ा नहीं है, लोगों को मिला नहीं है। अच्छा चलिए, एक बात हुई है, अब वो 500 रुपए का सिलेंडर देते हैं, गैस का सिलेंडर, तभी तो आपको देना पड़ा 450 का वादा करना पड़ा, हम देंगे। देखिए, हमने तो आज ऑलरेडी भारत सरकार ने, हमने उज्ज्वला में जो सिलेंडर कनेक्शन दिया है, गैस कनेक्शन, उन लोगों को हम ऑलरेडी 600 रुपए में दे रही है। और आज के दिन में हम राजस्थान में 450 अनाउंस किया है। क्यों अनाउंस किया है? ये तो राजस्थान में ये जो महंगाई के बारे में बात करते हैं, कौन जिम्मेदार है महंगाई के लिए? डीजल और पेट्रोल, जो ट्रांसपोर्टेशन इज द मेन कॉज, ये मेन कॉज है महंगाई ज्यादा होने के लिए। हाईएस्ट पेट्रोल और डीजल कॉस्ट किसी भी राज्य में देश में है तो वो राजस्थान में है। 12 रुपए से ज्यादा इधर, अगर आप हरियाणा जाओ, आप दिल्ली से जब आते हैं, दिल्ली और कई राज्यों में, लेके गुजरात, सबसे ज्यादा 12 रुपए से ज्यादा इधर चार्ज करते हैं, और बाद में बोलते हैं हम महंगाई क्या है, महंगाई कैंप, राहत कैंप, महंगाई राहत कैंप हम लगा देंगे। क्यों ये ड्रामा करते? तो वैट क्यों नहीं कम करते हो? वैट कम करते तो ऑटोमेटिकली जो एसेंशियल प्राइस कमोडिटी है उसका प्राइस कम हो जाता है। तो ये सब तो ड्रामा
कांग्रेस पार्टी एक्सपर्ट है ड्रामा करने में, नया ड्रामा शुरू कर दिया है। नहीं, अब प्रियंका जी ने तो बोला ड्रामा मोदी जी करते हैं। जैसे सलमान खान की पिक्चर आती है तेरे नाम, इनका चलता रहता है मेरे नाम मेरे नाम। नहीं, ये तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इनको लोग देख लिया है। और इस देश को 75 ईयर्स हो गया, 75 से ज़्यादा ईयर्स हो गया स्वतंत्र मिलके। उसके बाद कौन क्या क्या नाटक किया है, वो नेहरू जी से लेके आज तक कौन कौन क्या क्या नाटक किया है, राहुल गांधी क्या नाटक किया है, इंदिरा गांधी ने क्या किया है, ये लोग क्या किया है, सब लोग जानते हैं। तो इसीलिए ये नया नाटक लेके आए हैं। लेकिन राजस्थान जनता बहुत प्रबुद्ध है और राजस्थान जनता जानते हैं इन लोगों ने 5 वर्ष में कैसे महिला के ऊपर अत्याचार, ये नंबर 1 है। अभी देश 5वें नंबर पर है अर्थव्यवस्था में, और ऐसे वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन में दुनिया में नंबर 1 बन गए हम, ऐसे स्टार्टअप में नंबर 3 है। लेकिन राजस्थान का स्थिति गहलोत के अंडर, कांग्रेस के अंडर कैसे है? एक तो भ्रष्टाचार में नंबर 1, अत्याचार में नंबर 1, महिला मर्डर में नंबर 1, करप्शन में नंबर 1, सभी में नंबर 1। जहां नेगेटिव है, जो पॉजिटिव है नंबर 1 वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश में हम, देश की जो सरकार हम चला रहे हैं, हम नंबर 1 नंबर 2 दुनिया में है। ये तो भारत में नंबर 1 है भ्रष्टाचार और नेगेटिव के। गहलोत साहब तो बोलते हैं कि पूरे देश में राजस्थान मॉडल की चर्चा होती है। तो ये तो हास्यास्पद है। लोग इनके बात सुन के हंस रहे, बाकी लोग जो राजस्थान के लोग तो जो जानते हैं वो राजस्थान के लोग हंस रहे। इनका मॉडल क्या है? महिला अत्याचार इनका मॉडल है, दलितों के ऊपर मॉडल अत्याचार है, तुष्टीकरण इनका मॉडल है। ये तो मॉडल अगर वो अच्छे मानते हैं तो वो तो मॉडल वही रखने दो। लोग आपको जो करना है 25 नवंबर को करेगा। अरे, तुष्टीकरण का आप लोग बहुत आरोप लगा रहे हैं इस बार कांग्रेस पार्टी के ऊपर। क्या है इस आरोप के पीछे की हकीकत? भाई, वो कहते हैं केवल आपको ध्रुवीकरण करना है, वो राजस्थान में होगा नहीं। नहीं, हम क्यों तो जब आप ऐसे काम करते हो ध्रुवीकरण हो ही जाता है। आप कावाड़ियों को निर्बंध लगाते हो, पीएफआई को अलो करते हैं। आप तो रमजान और बाकी त्योहार में आप इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी का ऑर्डर करते हैं, पानी का ऑर्डर करते हैं। वो तो गणेश चतुर्थी में नहीं करते हैं, वो दीपावली में नहीं करते हैं। और कावाड़िया को आप निर्बंध लगाते हैं, पीएफआई को जुलूस के लिए अनुमति देते हैं, और पुजारियों का हत्या होता है, आपको कुछ नहीं होता है। संतों का हत्या होता है, कुछ नहीं होता है। आपने मंदिर को बुलडोजर भेज के मंदिर तोड़वाते हैं। तो ये क्या होता है? सब मंदिर कौन तोड़वाया? यही गहलोत सरकार ने तोड़वाया, यही गहलोत सरकार ने उसका डिमोलिश किया। तो कौन कर रहे हैं? तुष्टीकरण का राजनीति आप कर रहे हैं, इसलिए हमको बोलना पड़ रहा है। वो आपको बोलते हैं कि ये हिंदू मुसलमान की राजनीति, इसके सिवा काम नहीं चलता भाजपा का बस। नहीं, तो तुष्टीकरण राजनीति आप कर रहे हैं, हम तो थोड़ी कर रहे हैं। आप तो तुष्टीकरण, तो मैंने इतना उदाहरण दिया, इसके उत्तर देने दो गहलोत जी को। फिर वो कहते हैं क्या काम है भाई? यहाँ पर आप बताते हो 370 कश्मीर का मुद्दा भी आप कह रहे थे, नेहरू जी की बात आई। अब योगी जी आते हैं, वो नेहरू जी की बात करते हैं। यहाँ पर क्या मतलब है इन बातों? नहीं, 370 का जो हम बात करते हैं, 370 का विरोध कांग्रेस क्यों करते हैं? 375 ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये टेम्पररी मेजर है, क्यों आप विरोध करते हैं? आपके चिदम्बरम बोलते हैं कि हम 370 हम री इंट्रोड्यूस करेंगे अगर हम आते हैं तो, क्यों कहते हैं? और राहुल गांधी मुस्लिम लीग को सेक्युलर क्यों कहते हैं? मुस्लिम लीग सेक्युलर है क्या? जिस मुस्लिम लीग इस देश के बंटवारे के लिए प्रमुख जिम्मेदार पार्टी है, उस मुस्लिम लीग कैसे होता है सेक्युलर पार्टी? और उनके साथ आप सरकार चलाते हैं केरल में। आपका क्या है? आपका नीति है, नियत नहीं है, नीति नहीं है, और नेता भी ठीक नहीं है। आपका कैसे पार्टी है आपका? नहीं, अब तो आपके प्रचार में इजराइल गाजा तक आ गया। योगी जी ने बात बोला ना कि भैया देखिए कैसे तालिबानी सोच वालों का इलाज इजराइल कर रहा है गाजा के अंदर। यहाँ राजस्थान के चुनाव में इन सब बातों का क्या मतलब? नहीं, तालिबान का सोच का ये लोग है, इसीलिए योगी जी ने बोला है। तो आप मंदिर तो तोड़ते हैं और संतों का हत्या होता है, आपको कुछ नहीं लगता है? मंदिरों के ऊपर लोगों ने, कुछ चंद लोगों ने मंदिर के ऊपर अटैक करते हैं, आपको कुछ नहीं होता है? पुजारियों का हत्या होता है, आपको कुछ नहीं होता है?
तो कन्हैयालाल पूछते हैं हमको सिक्योरिटी दे दो, सिक्योरिटी नहीं देते हैं, कन्हैयालाल का हत्या होता है, बाद में आप कुछ जो मन में आता है ऐसे बात करते, मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट आप देते हैं, इसमें क्या करना तो चाहिए? कहते हैं आपकी पार्टी के हैं जो पकड़ेगा, हमने तो पकड़ लिया उनको जिन्होंने हत्या की थी, बाद में फोटो दिखा के बताया तो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। नहीं नहीं, ये तो गहलोत जी का मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है ये। और मोदी जी ने जो मूर्खों का सरदार बोला वो आप रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट मानते हैं? नहीं नहीं, तो ये तो जो कुछ भी जो मूर्खता किया है और डेली मूर्खता करते ही जाता हूं, ये तो मेरा मोनोपोली है ऐसे मान के रखे कुछ लोग। मूर्खता ये मेरा मोनोपोली है, पेटेंट है, तो उन्होंने पेटेंट लेकर रखा है, इसलिए जो कुछ भी कहना था कह दिया है। राहुल गांधी ने मूर्खता का पेटेंट लिया आप कह रहे हैं? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, लोगों को ऐसे लग रहा है। लेकिन राहुल गांधी जी को बात बुरी लगी, उनकी भाषा से ऐसा लगा, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी मुझे गाली देते हैं, नरेंद्र मोदी ऐसा बोलता है वैसा बोलता है। ठीक है, चिढ़ रहे हैं इसलिए, इसका मतलब मैं अच्छा काम कर रहा हूं। नहीं, नरेंद्र मोदी जी तो क्या है, देश और दुनिया जानते हैं जी, और राहुल गांधी है जो है वो देश और हमारा देश तो कम से कम हमारा देश तो लोग जानते ही है। और मोदी जी के लिए क्या क्या इन्होंने कहा है, मीडिया में क्या कहा है, लोकसभा में क्या कहा है, और इतना झूठ बोलने का लोकसभा में मैं देखा नहीं। राफेल के बारे में, इधर के बारे में कितना बोला, अंत में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। ऐसे बहुत चीजों में उन्होंने झूठ बोलना और मूर्खता करना वो उनका जन्मसिद्ध हक ऐसे उन्होंने मान के रखा है, इसीलिए ऐसे होता है। वो तो मोदी जी को गले लगाते हैं, आपने तो पार्लियामेंट में देखा होगा ना। तो कितना बालिश था वो, तो किसमें बारे में क्या बात करना है, पार्लियामेंट में इतना व्यवहार, तो इसके बारे में मोदी जी ऑलरेडी उत्तर दे दिया है, मुझे तो उत्तर देने का जरूरत भी नहीं है उसके बारे में। अच्छा, आपने कांग्रेस पार्टी का फिगर तो बता दिया कि जो गहलोत साहब कहते हैं आएगी, और आपने बताया जितना आएगी, आपका कितना आएगा इस बार राजस्थान में? मैं तो कहता हूं आपके दावे के साथ, मैं इतने लोगों के सामने, इस माइक के सामने कह रहा हूं, हमारा 2013 का जो रिजल्ट है उससे ज्यादा सीट हमको मिलने वाला है, ये मैं दावे के साथ मैं आपको कहना चाहता हूं। 170 के ऊपर? हाँ जी, पक्का। और इस क्लेम पर दोबारा हमसे बात करेंगे आप फिर? हाँ जी, 3 दिसंबर के बाद। जरूर जरूर। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ थैंक यू आने के लिए, बहुत धन्यवाद।